अब हश्र का दिन कैसा है इसके बारे में आप में से अक्सर लोग नहीं जानते हैं ना। ईद और रमज़ान और बकरीद और ये और वो इसके बारे में जानकारी है। बरोज़ हश्र, हश्र के दिन के बारे में ख़ास तौर पे यूट्यूब वाला, फेसबुक या ये नौजवान तबका, इसे कुछ ख्याल ही नहीं है कि हश्र का मैदान क्या है। मैं मुख्तसर बता दे रहा हूँ, हश्र का मैदान वो होगा, अव्वलीन जमा होंगे, आखिरीन जमा होंगे। दुनिया भर के जितने मज़ाहिब के लोग हैं, धर्म जैसा भी हो, वो सब के सब वहाँ पे जमा होंगे। गुस्ताख भी जमा रहेगा, दुश्मने रसूल भी जमा रहेगा, उशाक़े मुस्तफ़ा भी जमा होंगे। जितना बकवास जो कर रहा है वो भी रहेगा, उसका बाप भी रहेगा, उसका दादा भी रहेगा, उसका ख़ानदान भी रहेगा। क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे, इंसान धर्म जो भी हो, सब के सब वहाँ पे जमा होंगे। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा, सूरज का मुंह हम लोगों की तरफ होगा। हज़ारों करोड़ों मील दूर है, उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैदान महशर में सूरज सर पे होगा। अपने अपने आमाल की बुनियाद पे लोग पसीने में डूब रहे होंगे, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीना तक प्यास का गलबा होगा, ज़बान बाहर आ रही होगी। ऐसे आलम में सबसे बड़ा खौफ ये होगा, दुनिया का कोई कोर्ट नहीं है, दुनिया की कोई कचहरी नहीं है, दुनिया का कोई जज नहीं है। आज लोग अदालत खुदाबंदी में हाजिर है, आज अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। अम्बिया मुरसलीन को भी कपकपी तारी होगी, अम्बिया मुरसलीन भी अल्लाह ताला की बारगाह में सहमे हुए होंगे। जो अम्बिया मुरसलीन की शान है वो मासूम है, उनसे कभी खता न जानबूझ के न अनजाने में हो सकती है, फिर भी वो अल्लाह के डर से कांप रहे हैं। जो बेनमाजी है उसका हाल क्या होगा, जिसने मस्जिद को वीरान किया उसका हाल क्या होगा, जिसने माँ बाप को रुलाया उसका हाल क्या होगा, जो उलमा की गुस्ताखी करता उसका हाल क्या होगा, जिसने कुरान को ताकों की जीनत बनाया उसका हाल क्या होगा, जिन औरतों ने नमाज से अपने आप को दूर रखा उसका हाल क्या होगा, जिन औरतों ने शौहर को नाराज रखा उसका हाल क्या होगा, जिसने हुकूकुल्लाह अदा न किया उसका हाल क्या होगा, जिसने हुकूकुल इबाद अदा न किया उसका हाल क्या होगा। मेरे दोस्तों, माल रहते हुए जिसने ज़कात नहीं दिया उसका हाल क्या होगा, जिसका पूरा वजूद गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, जो रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, वो अल्लाह की बारगाह में हम लोग का हाल क्या होगा। ऐसे आलम में प्यास का जब गलबा होगा, लोग उम्मीद करेंगे माँ काम आ जाएगी, बाप काम आ जाएगा, बेटा काम आ जाएगा, रिश्तेदार काम आ जाएंगे, बीवी काम आ जाएगी। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, कुरान ने साफ डिक्लेयर कर दिया, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबी, न बाप काम आएगा, न बीवी काम आएगी, न भाई काम आएगा, न रिश्तेदार काम आएंगे। अब मैं इनकी तो बात जाने दीजिए, आप अपना हाल समझ लीजिए। ये तो रिश्तेदार हैं, भागेंगे, कुरान में है भागेंगे, वो जाएंगे नहीं, आपसे भागेंगे। अब क्या हाल होगा। अब आइए अपना हश्र के मैदान के बारे में बता रहा हूँ, कुरान पढ़िए। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। जिस दिन तुम पर गवाही देंगे तुम्हारे हाथ, तुम्हारी ज़बानें, तुम्हारे पाँव, जो तुम उससे किया करते थे, तुम्हारी ज़बान तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा पाँव तुम्हारे खिलाफ। अब मैं ये क्या कह रहे हैं, एक एक जर्रे जर्रे का सवाल होगा। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। कान से पूछा जाएगा, दिल से पूछा जाएगा, आँख से पूछा जाएगा, आप हैं कहाँ। बरोज़े महशर को आप क्या समझते हैं, मैदान महशर का दिन, वो हश्र का दिन कैसा होगा। अब मैं आलम तो ये होगा, न बाप काम आएगा न माँ काम आए। सबसे बड़ा डर ये होगा, अल्लाह ने अगर आदल कर दिया तो हम जहन्नम में जाएंगे, उसका फैसला हो गया। चूंकि हमारे ऊपर एक दफा नहीं, बेनमाजी है उसका दफा लगा है, कुरान की तिलावत नहीं किया उसका दफा लगा है, हराम हलाल में तमीज नहीं किया, इतना कसूर इतना जुर्म किया है, दफात लगे हुए हैं, अदल होगा, जहन्नम में जाएंगे। अब मैं वो जहन्नम, जिस जहन्नम में आग है रोशनी नहीं, जिस जहन्नम में सांप है लेकिन उसके जहर का कोई तिर्याक नहीं, वो जहन्नम जहाँ भूख है लेकिन
खाना इतना हार्ड है। इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून, इतना गर्म पानी पिलाया जाएगा, अतड़ियाँ कट कट के बाहर हो जाएंगी, कोई पूछने वाला ना होगा। वो जहन्नम की आग, जिस जहन्नम की आग के बारे में आप आइए हुजूर से पूछिए, उलमा से पूछिए, वो बता देंगे। अरे वो जहन्नम की आग जिसको 3000 बरस जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म से गर्म किया है, उस आग की गर्मी का आलम क्या होगा, उसकी तपिश का आलम क्या होगा। उस आग के बारे में जब नबी ने सुना तो रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे, आंसुओं का दरिया बहने लगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, फ़ख्र ज़मीन व ज़मन, ताजदार इल्म व फन, ज़ीनत बाग़ व चमन, शेर हक़ बातिल शिकल, इमाम जलीलुश शान, फ़ख्र हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की पहचान हुज़ूर इमाम मोहम्मद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अली अहमद रिदवान ने जब मंजर कशी किया तो इरशाद फरमाया, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत औलादे हौसे आज़म। आप मैदान महशर को क्या समझ रहे हैं? एक एक आदमी हाजिर रहो, बस 2 जुमले में हुजूर की दुआएं लेते हुए कह दूं, हश्र के मैदान में सबको अपनी अपनी जान की फिक्र होगी, फकत मुस्तफ़ा को सारे जहान की फिक्र होगी। मेरे नबी को सबकी फिक्र होगी, उस नबी से मोहब्बत करें। हजरात, ऐसे आलम में जब कोई काम ना आएगा, बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। बरोज़े हश्र जो पुकारते हैं वो भी पुकारेंगे, जो नहीं पुकारते हैं वो भी पुकारेंगे, जो फतवा लगाते हैं वो भी पुकारेंगे, जो हरफ़े निदा पे बहस करते हैं वो भी पुकारेंगे। इसलिए पुकारेंगे, आज किसी के बाप का चलने वाला नहीं है। आज शफ़ीए महशर है तो आमना का लाल है, साक़ी कौसर है तो आमना का लाल है। अल्लाह ताला जिसकी शफाअत को कबूल फरमाए वो आमना का लाल है। जन्नत का दरवाज़ा जिसके लिए सबसे पहले खोला जाए वो आमना का लाल है। ले हम्द का झंडा जिनके हाथों में हो वो आमना का लाल है। मकाम महमूद जिनको मिलेगा वो आमना के लाल है। बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। हजरात, अब वो लोग सोचे जो पुकारते नहीं है, अब वो लोग सोचे जो पुकारने को मना करते हैं, अब वो लोग सोचे जो हरफ़े निदा पे बहस करते हैं, वो कैसे पुकारेंगे? उसका भी बाप काम नहीं आएगा, उसका भी रिश्तेदार काम नहीं आएगा। अब रही बात हम आसियों की, हम खताकारों की, तो अल्लाह का फजल है, आदत यहीं से पड़ी हुई है। जब देखेंगे कि कोई काम ना आया तो आमना के लाल की बारगाह में जाएंगे। और अब रामपुर का रहने वाला अपनी जबान में नहीं, दुनिया का कोई भी आशी अपनी जबान में नबी से अर्ज नहीं करेगा, आला हज़रत की जबान में बोलेगा, बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, मुझे भी अहमद मुख्तार की ज़रूरत है, मुझे भी अहमद मुख्तार की ज़रूरत है। हजरात, मैं टाइम देख रहा हूँ और आपको मैंने रेस्ट में रखा है, इसलिए कि देखता हूँ कि आपकी ईमानी हरारत कब जो है जाहिर होती है। बिल्कुल खामोश, आराम से बैठो, आराम से तुम लोग बैठे रहो। अभी तकरीर छोड़ के नात पढ़ने लगूंगा ना, अभी तुमको हाल आ जाएगा। आराम से बैठे रहो, मैं सब पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब सैफ रज़ा कानपुरी। बैठो बैठो भाई, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब सैफ रज़ा कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आराम से बैठे रहो, माशाल्लाह। सुनोगे सैफ रज़ा कानपुरी को मचल जाओगे इंशाअल्लाह। खुजली मत करो, आराम से बैठे रहो। सुनो, जितने मुअम्मर हजरात हैं वो भी माशाल्लाह ठीक हैं। ये नात सुनने वाली पार्टी हैं, वो लोग तकरीर सुनने वाले लोग हैं। लेकिन बैठे रहो, नात भी पढ़ता हूँ, हम्द भी पढ़ता हूँ, मनक़बत भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, और अगर किसी सुन्नी का जनाजा हो तो वो भी पढ़ता हूँ। लेकिन आज मैं पढ़ने नहीं आया हूँ, ना पढ़ाने आया हूँ, ठीक है? नबी का जिक्र सुनाने आया हूँ। गौर से सुनो, मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। हम लोग इतने बेगैरत हो गए, इतने एहसान फरामूश हो गए, हम लोगों के एहसास का मादा ख़त्म हो गया, एहसास कमतरी के इस कदर शिकार हो गए कि आज हम और आप अपने आप को नहीं पहचानते।
खुदा की नेमतों को आप महसूस नहीं करते। लोग नौकरी नहीं मिली परेशान, कारोबार नहीं चला परेशान, और फिर उसके बाद परेशानी के आलम में लोग कहते हैं हमें हम लोग की कोई हैसियत है, हमसे तो अच्छा है अडानी का ड्राइवर, हमसे अच्छा है अंबानी का ड्राइवर। क्यों? उसकी तनख्वाह ज़्यादा है, निस्बत भी है, हाई पावर में है, हमसे तो अच्छा है। लोग ये कह दिया करते हैं। पैसा नहीं है, आपने फैसला किया हमसे अच्छा है। नौकरी नहीं है, आपने सोच लिया हमसे अच्छा। ये क्या है? एहसास मर गया, गैरत मर गई, आप असल से भटक गए, आपने सोचा ही नहीं हमें अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। उन लोगों के पास दुनिया की दौलत है, आपके पास ईमान की दौलत है। आपने कैसे समझ लिया कि हमसे अच्छा वो है? नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का एहसान मानिए। पैसा नहीं है, नहीं है, मकान नहीं है, नहीं है, दौलत नहीं है, नहीं है, जायदाद नहीं है, नहीं है, लेकिन सोचिए किस किस नेमत का हम जिक्र करें। गौर से सुनो भाई, आप कहते हैं मेरे पास क्या है, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है आपको मालूम है? अल्लाह ताला चाहता, अगर अल्लाह ताला चाहता, अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लाह ने अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। वो चाहता तो जानवर बना देता, आप क्या करते? वो चाहता तो कीड़ा मकोड़ा बनाता, आप क्या करते? अल्लाह चाहता तो आपको नाबीना ब्लाइंड पैदा कर देता, आप क्या करते? अल्लाह चाहता तो आपको लूला और लेंगड़ा बना देता, आप क्या करते? अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, अपनी मर्जी से उसने इंसान बनाया। ये कितना बड़ा एहसान है। मैं अब बतलाइए कि आप कहते हैं नौकरी नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है, हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, उसने अपने फजल से इंसान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, अब आप कहेंगे इंसान तो बहुत है, इंसान बहुत है, यहूदी भी है, नसरानी भी है, मजूसी भी है, कुफार भी है, मुशरिकीन है, तो क्या बराबर है? नहीं, अल्लाह ताला का उन सबों से ज्यादा हम लोगों पे ये एहसान हुआ कि अल्लाह ने पहले इंसान बनाया, उसके बाद अल्लाह ने फजल फरमाया तो मुसलमान बनाया। ये कितना बड़ा एहसान है मालूम है ना? इसको आप मामूली नहीं समझिएगा। जी हाँ, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ। और अल्लाह ताला का और देखिए एहसान कितना बढ़ता जा रहा है। अपने फजल से कसम खुदा की, हम लोग बेगैरत, एहसास मर गया। दुनिया के रंगीनियों को देख करके हम पागल बने हुए हैं, असल से भटक गए हैं। सुनिए मेरे दोस्त, अल्लाह का एहसान। अब अल्लाह ताला चाहता तो किसी भी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता, अल्लाह ताला चाहता तो किसी और नबी की उम्मत में पैदा फरमाता, लेकिन एहसान ये फरमाया है कि जिस उम्मत की, जिस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है, उस नबी की शान ये है, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है कि जिस नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में आला है। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है। आप कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारी कोई हैसियत। अब सुनिए, फाइनल में बता दे रहा हूं, दुनिया का जितना बड़ा दौलतमंद हो, अगर बेईमान है तो आपके पाँव में लगे हुए जर्रे के बराबर भी वो नहीं है। चूंकि दौलत दुनिया की बुनियाद पे कोई अल्लाह की रजा हासिल नहीं कर सकता है। ईमान जिसके पास है, इंशाअल्लाह नबी भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा। ईमान की दौलत, याद रहे, ईमान अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। हजरात अब सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंसानों में सब बराबर नहीं, इंसानों में सब बराबर नहीं है। तमाम इंसानों में सबसे आला इंसान वो है जो मुसलमान।
कौन है भाई? मुसलमान। मैं अभी तक आपको कुछ नहीं कहा हूँ, मैं टाइम देख रहा हूँ, ठीक है, आधा घंटा होने को है और आप लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि कब चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, कब क्या करेगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं पैगाम देने आया हूँ, अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनाने आया हूँ। मैं आपके जज्बे ईमानी को देखूँगा, खामोश होकर भी सुनिएगा तो इंशाअल्लाह मैं तो कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ। अब मैंने किया है भाई, बिहार के किशनगंज और बंगाल का बॉर्डर है किशनगंज, वहाँ मैंने कब्रिस्तान में ही तकरीर किया था। मौलाना मुंबई में रहते हैं, उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान में ही जलसा है। वाकई सामने कब्रिस्तान था और बाजू में मदरसा था और सामने सारे कब्रिस्तान वाले जलसा सुन रहे थे। तो ये अल्लाह का फजल है, ये नहीं कि आप बोलेंगे तब। अब गौर से सुनिए, तमाम इंसान बराबर नहीं, तमाम इंसानों में वो सबसे आला है जो ईमान वाला है। ईमान वालों में सब बराबर नहीं, गौर से सुनिएगा, ईमान वालों में सब बराबर नहीं। जो तकवा वाला है, अमल नेक अमल वाला है, वो ईमान वालों में आला है। सुभान अल्लाह। अब उसमें भी सब बराबर नहीं। गैर आलिम से आलिम का मर्तबा आला है, गैर हाफिज कुरान से हाफिज कुरान का मर्तबा आला है। बढ़ते चले जाइए, सब बराबर नहीं है। अब उसमें मुत्तकीन हैं, सालिहीन हैं, शोहदा है, सालिहीन है। आगे बढ़ते जाइए, तमाम उम्मतों में सहाबा किराम का मर्तबा सबसे आला। नबी के जितने सहाबी हैं सबों का मर्तबा आला। खास सरकार अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, चाहे सरकार अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो, नबी के जितने सहाबी हैं सबकी शान बुलंद व बाला, सबका मर्तबा आला। उनकी तरह उम्मत में कोई वली भी नहीं हो सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सहाबा किराम से भी आला वो कौन सी जमात है, मैं फ्री में आपको नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब नहीं समझे? सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। मैं जान रहा था कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, मैं कह दूं फ्री में नहीं बताऊंगा, समझ लीजिए कि कुछ कहने की ज़रूरत है, इसी बहाने नेकियों में इजाफा हो जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना भाई? तो तमाम सहाबा आला, उनसे भी बुलंद व बाला जमात कौन है, कौन सी जमात है, फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है उसको कैंसर की बीमारी से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा। जो लोग नहीं बोले हैं सुभान अल्लाह, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके जिगर में ताकत दे, उसके कोढ़ियापन को ख़त्म कर दे, उसकी सुस्ती में आग लगा दे, उसको बेदार फरमा दे। दुआ ठीक हुई है? ये मत समझिएगा कि मैं वीआईपी हूँ, सुभान अल्लाह मैं क्यों बोलूँगा, गरीब लोग बोलेंगे। मैं वीआईपी तो वही है जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया है। उससे बड़ा वीआईपी कौन है? जो नमाज पढ़ता है, नमाज न रोज़ा और वीआईपी बनने आए, सुभान अल्लाह। तमाम असहाबे रसूल से आला जमात नबियों की जमात, रसूलों की जमात है। लेकिन तमाम अंबिया रसूल बराबर नहीं, सब बराबर नहीं है मर्तबे के लिहाज से। अल्लाह ताला ने बास को बास पे फजीलत दिया, लेकिन हकीकत ये है तमाम अंबिया लाजवाब है। तमाम अंबिया हैं, थे नहीं, लाजवाब। बस मुंह खोल के बोले लाजवाब हैं। तमाम अंबिया जितने भी रसूल सब लाजवाब हैं। उनकी शान आला, उनका इल्म आला। अंबियाए किराम की तरह दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों को लाजवाब बनाया, तमाम रसूलों को लाजवाब बनाया। सुन रहे हो? तो ये सब याद रखना है, ये सब याद रखना। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम लाजवाब, नूह अलैहिस्सलाम लाजवाब, शीस अलैहिस्सलाम लाजवाब, तमाम रसूल अंबिया लाजवाब, तो आमना का लाल कैसा होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा होगा, अर्श का मेहमान कैसा होगा, साहिबे कुरान कैसा होगा। अब मैं किसी आलिम से नहीं पूछूंगा कि मेरे आका कैसे हैं, चूंकि उलमा ने देखा नहीं है। मैं किसी वली से नहीं पूछूंगा, गौसे पाक से, ख्वाजा पाक से, उन्होंने बज़ाहिर नबी को देखा नहीं है। असहाबे रसूल से पूछिए, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ने सबसे आला अपने महबूब को बनाया है, सबसे बरतर आला अपने महबूब को बनाया है। लेकिन फिर सवाल होगा,
तमाम असहाबे रसूल से आपने नबी को देखा है, कहा देखा है, तो एक नबी को आपने देखा है, किसी और नबी को आपने नहीं देखा है, फिर आप कैसे कहेंगे? आपसे अच्छा वो बताएगा जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा हो, हजरत नूह को भी देखा हो, हजरत शीश को भी देखा हो, हजरत यहया को भी देखा हो, हजरत इब्राहिम को भी देखा हो, हजरत इस्माइल को भी देखा हो, तमाम अंबिया को जिन्होंने देखा, तमाम रसूलों को जिन्होंने देखा, वो सबसे अच्छा बताएंगे, वो सबसे बेहतर बताएंगे। यकीनी बात है, जिन्होंने तमाम रसूलों को देखा है, तमाम अंबिया को देखा है, फिर आमना के लाल को देखा है, उनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा। चले उनसे पूछे, लेकिन उनका नाम क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझ रहे थे? मैं भूल गया हूं क्या? मुझे याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका नाम सुभान अल्लाह ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी उनको कहा जाता है, जिन्होंने तमाम नबियों को देखा है, तमाम रसूलों को देखा है। उनसे पूछिए, आपने सबको देखा है, मेरा नबी कैसा है? आपने सारे रसूलों को देखा है, मेरा आका कैसा है? अब वो देख के सारे रसूलों को अब वो बताते हैं। नोट कीजिए, अनायशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फ़लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन वलम अजिदनी अबू मिन बनी हाशिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सुभान अल्लाह कहा, सवाब मिला कि नहीं? मुझे मिला ना। और आप मुंह खोल के बैठे थे, आपको क्या मिला? आप समझते हैं कि मुझको मिल गया, जो मेहनत करेगा उससे फल मिलेगा। सुभान अल्लाह। अब इस हदीस का तर्जमा मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा, बस या अल्लाह जो लोग नहीं बोल रहे हैं उसके दिल को भी जिंदा कर दे। इतना अरे सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तो नमाज कैसे पढ़ेगा भाई? रमजान का रोजा भी नहीं रखता है। हाँ, क्रिकेट मैच हो तब देखिए चिल्लाएगा, घर में बैठा रहेगा, मैच कहीं यार हो रहा है। तौबा करो मेरे भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब तर्जमा सुनिए। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि मुझसे जिब्रील अमी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, शुमाल व जुनूब को देखा, गोशा गोशा को देखा, पूरी कायनात को देखा। क्या देखा? जिब्रील अमी का जवाब होता है, या रसूल अल्लाह, आपसे अफजल नहीं देखा, आपसे आला नहीं देखा, आपसे बेहतर नहीं देखा। इसी हदीस का तर्जमा जब आला हजरत ने किया तो इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, मैंने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। हजरत जिब्रील अमी कहते हैं, तमाम रसूलों में आपसे आला नहीं पाया और तमाम खानदानों में आपके खानदान से आला नहीं पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम खानदानों में रसूलुल्लाह का खानदान सबसे आला, और उस खानदान के शहजादों को सज्जद कहा जाता है, और सज्जदों का एहतराम हर हाल में लाजिम है। जब तक कि कुफ्र साबित न हो उनकी ताज़ीम ज़रूरी है। तो हम लोग बोलते हैं, करते हैं, लेकिन जैसी ताज़ीम आला हजरत ने किया ऐसी ताज़ीम कौन करेगा? आला हजरत ने सिर्फ कौली तौर पे नहीं किया है, प्रैक्टिकल तौर पे किया है। 4 मिसरे में मैं सुना दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। कितना आला है नाम सैयद का। देखो भाई, सुनना है तो दिल खोल करके सुनो, वरना कसम दे दूंगा घर में चिल्ला नहीं पाओगे। कमजोर के पास चिल्लाते हो, जलसा में आवाज को छुपाते हो। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद का, देखो ये है मकाम सैयद का, देखो ये है
मकाम सैयद का। हजरात अब सुनिए, अल्लाह ताला ने कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को पैदा किया, लेकिन क्यों पैदा किया? नबियों के पैदा करने का मकसद था, दुनिया में भेजने का मकसद था। आप जाइए, लोगों को बताइए सिराते मुस्तकीम क्या है, लोगों को बताइए हक क्या है, बातिल क्या है, लोगों को बताइए इबादत के लायक फ़कत एक है। ये दुनिया में ये मखलूक़ात में से कोई नहीं है। ये चांद, ये सूरज, ये पेड़, ये पौधा, ये समुंदर, ये दरिया, ये इबादत के लायक नहीं है। खुद तराशीदा बुतों की परस्तिश न करो, ये आप जा कर के बतला दें। तमाम अंबिया और मुरसलीन ने आकर के लोगों को बताया कि लोगों, हिदायत ये है, जन्नत का रास्ता ये है, सिराते मुस्तकीम ये है। हजरात यहाँ तक कि तमाम अंबिया और मुरसलीन आते रहे, फिर नबियों का सिलसिला जारी रहा, रसूलों का आना जारी रहा। लेकिन याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा भी आया कि कभी कभी एक साथ 2-2 रसूल, 2-2 नबी दुनिया में तशरीफ लाए लोगों की हिदायत के लिए। ए बाबू बैठ जाओ, ए तुम लोग कहाँ जा रहे हो? या अल्लाह, मच्छर भी काटता है तो तुम लोग घबरा जाते हो मेरे भाई। बैठो, आप लोग बैठ जाइए मेरे भाई। ए बाबू बैठो ना भाई, हंगामी हालात आप लोग पैदा कर रहे हैं, बैठ जाओ मेरे भाई। मच्छर भी काटे तो आप लोग हंगामा करते हैं, आप लोग तो बैठ जाइए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग बैठे हैं बाबू, बैठो बैठो बैठो, तुम जाके क्या करोगे? आप लोग बैठिए। अभी यहीं पे आप लोग यहाँ पे बैठे रहे। ये आप लोग जो हंगामा कर रहे हैं, कारी आरिफ साहब के भाई का, कारी आरिफ साहब के चचाजाद भाई का हादसा हुआ पंजाब में, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नसरुद्दीन नाम है। आप लोग सब मिलके दुआ कीजिए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। बस यही बात थी, आप लोग हंगामी सूरत पैदा कर दिए। अब आप बैठ जाइए। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए। अब आप लोग बैठ जाएँ इंशाअल्लाह। अभी मैं दुआ कर रहा हूँ, फिर सैयद साहब क़िबला इंशाअल्लाह दुआ फरमा देंगे। बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए। समझ गए ना कि क्या मामला है? बैठ जाइए। अल्लाह ताला मरहूम के घर वालों को सब्र अता फरमाए और मरहूम को करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अब आप तमामी हजरात बैठ जाइए। सुनिए, तो अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा हिदायत के लिए, लोगों को राह रास्त सिराते मुस्तकीम बताने के लिए, लेकिन सारे अंबिया और मुरसलीन या के बाद दीगरे आते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने के बाद, उनके आसमान पे उठाए जाने के बाद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बहुत लंबा वक्फा गुजर गया। दुनिया में किसी रसूल की आमद न हुई, किसी नबी की आमद न हुई, कोई बताने वाला नहीं, कोई सिराते मुस्तकीम का पता बताने वाला नहीं, जीने का सलीका बताने वाला नहीं। पूरी दुनिया में कोई किसी नबी की आमद न हुई। अब जानते हैं कि जब किसी कौम का रहबर न हो, उस कौम का हाल क्या होता है। जब आपको मालूम है किसी घर में कोई मुरब्बी न हो, उस घर का निज़ाम कैसा होता है। आपको मालूम है कि जिस गांव में यूनिटी न हो, उस घर गाँव का महल्ले का हाल क्या होता है। पूरी दुनिया में कोई नबी नहीं, किसी रसूल की आमद नहीं, कोई बताने वाला नहीं। 600 साल का अरसा बीत गया, इस बीच में किसी नबी की आमद न हुई। इसका नतीजा ये हुआ, शैतान मुकम्मल तौर पे सबों के ज़हन और दिमाग पे
गालिब आ गया लोगों के अंदर, इस कदर उसने बुराइयों को पैदा कर दिया, इस कदर राह रास्त से भटका दिया। अब इंसान रह गया, इंसानियत खत्म हो गई, आदमी रह गया, आदमियत खत्म हो गई, शऊर जिंदगी खत्म हो गया, लोग भूल गए मकसद हयात, यहाँ तक कि इंसान रह गया जीने का सलीका जानवरों की तरह हो गया, जुल्म की इंतहा हो गई, हर तरफ बर्बरियत का माहौल हो गया। हज़रात जो जितना जुल्म करे उसे लोग लायक किया करते थे, मजलूम की कोई हैसियत न थी, बेवा का कोई मकाम न था और औरतों को मनहूस समझा जाता था। हजरात याद रखिएगा, अरब का माहौल सबसे परागंदा था, वहाँ तो औरतों को इतना मनहूस समझा जाता था, जब किसी औरत का शौहर मर जाता उसे शहर से दूर गैर आबादी में रख दिया जाता, साल भर तक बगैर नमक के खाना दिया जाता, 1 साल की मुद्दत होने के बाद गधे के पीठ पे बैठा के उसे जलील किया जाता। जब कोई औरत उम्मीद से होती तो कांपती रहती कि बेटी होगी तो लोग क्या कहेंगे, बेटी को भी दफन किया जाएगा। हजरात इतना माहौल था, यतीमों की कोई हैसियत न थी, बेवा का कोई वकार न था, लोग जुआ खेलते खेलते अपनी बीवियों को दांव पे लगा दिया करते थे। आलम यह था कि औरतों को अगर वो हैज की हालत में हो उसे मनहूस समझा जाता था, उसके हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाया जाता था। हजरात बेटियों को लोग दफन कर दिया करते थे, जुल्म की इंतहा थी, शराब नोशी आम, पूरी दुनिया बिल्कुल तारीख और तारीकी में डूब गई थी, जुल्म पर बरियत का माहौल था। ऐसे आलम में हजरात कब तक बेटियां दरगोर होती रहीं, लेकिन जिंदा दफन होने वाली बच्चियों की सिसकियां बेवाओं की है और गरीबों के दिलों की आवाज इकट्ठा हो गई और अर्ज करने लगी, ओ पैदा करने वाले, अगर तूने पैदा किया है हमें जीने का मौका अता फरमा, हम कब तक जुल्म के चक्कियों में पीसते रहेंगे, कब तक हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा, ओ पैदा करने वाले तूने पैदा किया है तो हमें भी जीने का मौका अता फरमा। हमारा कसूर क्या है कि सताए जा रहे हैं, हमारा जुर्म क्या है कि हमें मातूब किया जा रहा है। बस क्या था, यतीमों की दिल की आवाज़, गरीबों के दिल की आह, बच्चों की सिसकियां सब इकट्ठी हुई और रब की बारगाह में पहुंच गई। रब्बे कदीर की बारगाह में कबूलियत का वक्त आ गया। फिर वो दिन भी आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यतीमों ने जो दुआ किया था, वो पैदा करने वाले किसी को भेज दे जो रोने को हंसाने वाला हो, किसी को भेज दे जो अपने दामने करम में यतीमों को पनाह देने वाला हो। बस क्या था, खुदा की रहमत को प्यार आ गया, महीना रबीउल अव्वल का आ गया, तारीख 12 आ गई, दिन सोमवार का आ गया और आमना के आंगन में अल्लाह का महबूब आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार की आमद हो गई, सरकार आ गए। और जब सरकार आए तो क्या हुआ, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, एक आवाज में सब लोग बोल रहे सुभान अल्लाह। सरकार आ गए, बहार आ गई, सरकार आ गए, मुंह खोल के बोलिए सरकार आ गए, बहार आ गई। कैसी कैसी बहार आई है मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली बहार जो आई है उसको गौर से सुन लीजिएगा। अरब में किसी के यहाँ बेटी पैदा हो तो समझिए उसके घर में मातम का माहौल, किसी क्या बेटी पैदा हो जाए उसका बाप लगे मर जाएगा। जी हाँ, औरतों को बहुत सताया जाता था। लेकिन जानते हैं पहली बहार यह हुई कि जिस दिन मेरे सरकार की विलादत बासादत हुई है उस दिन पूरे मक्का में अतराफ व अकनाफ में जितनी औरतों को अल्लाह ने औलाद दिया है, जितनी औरतों ने बच्चा जना है, किसी को बेटी पैदा न हुई, अल्लाह ने सबको बेटा अता फरमा दिया। अल्लाह ने सबको बेटा अता फरमाया। चूंकि उस वक्त का माहौल था, किसी को बेटी हो जाए तो मातम करने लगे, किसी को बेटी हो तो रोने लगे। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, आज मेरा महबूब जा रहा है, आज उनकी माँ भी मुस्कुराएगी, कायनात भी मुस्कुराएगी, जर्रा जर्रा मुस्कुराएगा, तो तुम क्यों रो? जाओ, महबूब के सदक़े में तुझे भी बेटा अता किया है, आज सब मुस्कुराओ, चूंकि महबूब आ गए, बहार आ गए। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। अब दूसरी बहार मैं बताने वाला हूँ, सरकार की आमद, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आ गए। अब क्या क्या हुआ उसको ज़रा सुन लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात आप जानते हैं कि हमारे यहाँ या कहीं भी जब औरत उम्मीद से होती है और बच्चा जनने का जब वक्त आता है तो औरत अकेला नहीं, उसके साथ कई औरतों का होना लाजिम होता है। जब दुनिया ऑफलाइन थी तो उस वक्त बच्चे घर में ही पैदा हो जाया करते थे। जब से दुनिया ऑनलाइन हुई है अब हॉस्पिटल के अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है।
उम्मीद से हुई और उसके बाद हर महीना डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट होता रहता है, अल्ट्रासाउंड होता रहता है वगैरह वगैरह। डॉक्टर ही बताता है फला तारीख में बच्चा पैदा होगा। चूंकि वो अंधेरे में तीर चलाता है, उसको क्या मालूम, सिर्फ मेरे अल्लाह को मालूम है कौन कब पैदा होगा और कब मरेगा। सिर्फ अल्लाह को मालूम है, वो अंधेरे में तीर चला देता है। बहर सूरत बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा जनने का वक्त आता है हॉस्पिटल में भी तो नर्स होती है, डॉक्टर होता है, ये होते हैं वो होते हैं, औरत अकेली नहीं होती है। लेकिन अजीब मामला है, सरकार की विलादत होने वाली है और सैयदा आमना घर में अकेली है, घर में अकेली है और कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में क्या होगा। लेकिन अचानक जब नजर उठती है तो क्या देखा, हसीन खूबसूरत औरतों को देखा। एक औरत को नहीं कई औरतों को देखा। अब तो अजनबी औरत का सामना हुआ, परेशान हो गई। इन औरतों को हमने कभी मक्के में नहीं देखा, इन औरतों को हमने कभी देखा ही नहीं है। ये आई है तो कौन आई। लेकिन खातून ने कह दिया आप घबराए नहीं आमना, आपको मैं अपना परिचय करवा दे रही हूँ, अपना इंट्रोडक्शन करवा दे रही हूँ। आप क्यों घबराती हैं, मैं आई नहीं हूँ भेजी गई हूँ। सुभान अल्लाह, मैं आई नहीं हूँ भेजी गई हूँ। तो बताओ कौन हो। तो तमाम खातिन ने कह दिया आप घबराए नहीं, नबियों का नबी आने वाला है, रसूलों का इमाम आने वाला है। मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, ये ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम है, ये फला है, ये सब रामना, ये सब आपके लाल की दाया बनने के लिए आई है, खिदमत करने के लिए आई है। हजरात, जिनकी दाया ऐसी मुअज़्ज़ज़ खातून हो, उस रसूल की शान का क्या पूछना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए, सरकार आ गए और आने के बाद फिर क्या हुआ मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जो लोग नहीं बोल रहे हैं आवाज खोल के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हजरात सुनिए, मैं ज़रा जल्दी में बता दे रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबों की मोहब्बत को, मेहनत को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार आ गए और आने का आलम यह है, ये भी गौर से सुन लीजिएगा। उस दिन एक बात और मैं बता दूं, सुभान अल्लाह, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अभी आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो बार बार कहने के बाद अजीब आपको महसूस होता, अल्लाह की कसम बस मरने के बाद पता चलेगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज़ ने करम वाले रब से फरेब में रखा। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मरने के बाद समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। एक एक लम्हे को याद कीजिएगा। जब आप सुभान अल्लाह कहने के लायक न रहेंगे उस वक्त नहीं कह पाइएगा। मौका गनीमत जानिए, मौका मिल जाए तो अल्लाह का जिक्र कीजिए, नबी का जिक्र कीजिए, ताकि जहां कोई काम ना आए अल्लाह की रहमत काम आ जाए। हजरात सुनिए गौर से, सरकार क्या कहने। सुभान अल्लाह। आमतौर पे देखा गया है कि औरतें जब उम्मीद से होती हैं तो उसकी कैफियत अलग अलग होती है। कई मराहिल से औरतें गुजरती हैं। जैसे पहला महीना होगा उसको पता नहीं चलेगा, दूसरा महीना होगा कन्फर्म हो जाएगी मैं उम्मीद से हूँ, तीसरा महीना होगा अब उसके बाद पेट में उसको महसूस होगा कि कुछ गोला की तरह है, खट्टा मीठा खाने को दिल करेगा वगैरह वगैरह, मतली आएगी वगैरह वगैरह। चौथा महीना जब होगा तो पेट में हरकत होगी, पेट में हरकत होगी तो औरत खुश हो जाएगी मेरा बच्चा चल रहा जिंदा है, ओके। और जब पांचवा महीना छठा महीना होगा, अब सुनिए आप लोग मर्द हैं आपको क्या मालूम, जो माँ बन गई उस औरत से पूछिए, उठने में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम, करवट बदलने में प्रॉब्लम। छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना परेशानी से दो चार। लेकिन जब वक्त विलादत आता है औरतों का हाल न पूछिए। मौत और हयात की जंग लड़ती है तब एक औरत मां बनती है। वो दर्द अगर किसी मर्द को हो तो मर जाएगा, ये मां का जिगर है जो बर्दाश्त करती है, वो मां का जिगर है हजरात। उसके बाद एक बच्चे को जन्म देती है। हजरात कोई दुनिया में ऐसी औरत नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है जिसको दर्द न हो, जिसे कुल्फत न हो। लेकिन सिर्फ मेरे नबी की वालदा मखदूमा है,
सिर्फ मेरे नबी की वालदा मखदूमा है, फरमाती हैं जब मेरा बेटा मेरे पेट में था आम औरतों की तरह मेरी कैफियत न हुई, न ये खाने का दिल किया न वो खाने का दिल किया, न मुझे बोझ महसूस हुआ। यहाँ तक कि जब उनकी विलादत का वक्त आया तो आम औरतों की तरह मुझे दर्द भी ना हुआ, मुझे परेशानी भी ना हुई। सुभान अल्लाह। अब सवाल पैदा होता है, सारी माओं को दर्द हो, आपको कुल्फत क्यों ना हो? तो एक ही जवाब आता है, सुनो, सबका बेटा और है, मेरा बेटा और है। अरे सबके बेटे की बात क्या करते हो? मेरा बेटा वो है जिसकी शान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जो आलमीन के लिए रहमत होगा, माँ के लिए ज़हमत कैसे होगा? सुभान अल्लाह। सरकार आ गए, बहार आ गई, सरकार आ गए, बहार आ गई। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अधूरी रही, ओके। इंशाअल्लाह आबो दाना मेरा रहा, फिर कभी इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह तफसील से मैं आपके सामने कलाम करूँगा। अभी हुजूर का हुक्म हो गया है, बहुत बहुत मुबारकबाद का आप मुस्तहिक हैं। ये सच है कि ज़रूरी नहीं है कि रात के 40 बजे तक 4 बजे तक जलसा हो, थोड़ी देर हो लेकिन बेहतर हो। और हुजूर आ गए तो समझिए कि इंशाअल्लाह जलसा मुकम्मल तौर पे कामयाब। मंजूर भाई बहुत बहुत मुबारक हो, जितने लोग आए हुए हैं सबों को मुबारक हो। लेकिन गुजारिश करूँगा जैसे नारा लगाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, उस नबी का किरदार भी आला है, अखलाक भी आला है, अफ़आल भी आला, उनके अहकामात भी बुलंद व बाला। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, अब दुनिया में किसी को फलावर ना बनो, सिर्फ अपने नबी की इत्तिबा करो, सिर्फ अपने नबी की इत्तिबा। दोस्तों बहुत अफसोस होता है, पहली मुलाकात है, इंशाअल्लाह विस्तार से गुफ्तगू होगी। मुसलमान होके बाएं हाथ से पानी पीते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, खड़े खड़े कुछ लोग नौजवान हैं जो इस्तिंजा करते हैं। न खाने का ढंग, न कपड़ा पहनने का ढंग, न जूता पहनने का ढंग, न जूता निकालने का ढंग, न अपने घर में जाने का तरीका, न घर से निकलने का तरीका, न सोने का तरीका, न बैठने का तरीका। दाढ़ी के बारे में नहीं जानते, उस पर भी छुरी चलाते हैं, माँ बाप के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बतलाया, अल्लाह की कसम मेरे नबी से बड़ा दुनिया में कोई साइंटिस्ट पैदा न हुआ, मेरे नबी से बड़ा कोई दुनिया में हकीम पैदा न हुआ। दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने महबूब से बड़ा किसी को तबीब नहीं बनाया। नबी के हर अदा में, हर सुन्नत में इबादत भी है और जिस्म की हिफाजत भी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सरकार के तमाम सुन्नतों पे हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश इल्तिमास करूँगा, आपका इलाका बड़ा ज़रखेज़ इलाका है, जलसे जुलूस बहुत होते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा जलसे करें, जलसे में जाएँ, लेकिन नमाज के पाबंद हो जाए, नमाज के पाबंद हो जाए। वरना याद रखिएगा कोई बाप नहीं बचाएगा, न किसी औरत को उसका हस्बैंड बचाएगा, बिल्कुल नहीं। नमाज की पाबंदी हर औरत की जिम्मेदारी है, अपनी औलाद को नमाज की तलकीन करे। हर बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों को बताए, हर मियाँ अपनी बीवी को बताए, हर बीवी अपने शौहर को मोहब्बत तब, ताकि आपकी नस्लों में बेनमाजी पैदा न हो, नमाज पढ़ने वाला पैदा हो। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, यही जोर है, और बुलंद आवाज से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सब लोग पढ़ लें, हुजूर गवाह हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो जान देने जा रहे थे अभी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, यही तो एक दौलत बची है, इसके सिवा है क्या मेरे भाई? आवाज़ खोलिए, आवाज़ खोलिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु